Namaskar and welcome to this reading. Now this is reading for the sign of Aquarius for the rest of October, and I've already taken your cards out. The cards are for your work, that is your work, and your career, and your health. No, sorry, work, career, health, and your love life. So these are the three things. So first I will start. Please check your sun, moon and rising, and please remember that energies can always change. So first I'm going to start with the work or career. So for work and career, Aquarius, you've got Queen of Cups, you've got the Four of Cups, and you've got the Sun in the reverse. This is the Sun card. Then you've got the Four of Cups. Then you've got the Queen of Cups. So it means, Aquarius, that you've got the Sun card, which is a Leo card only. So you could be dealing with a Leo. Four of Cups. So that means you have an offer. You definitely have an offer outside your outside your job. That is, आपके पास कोई ना कोई ऑफ़र है. जॉब के अलावा भी कोई न्यू जॉब ऑफ़र है आपके पास में, मगर आप उसे देख नहीं रहे हो. और शायद दिस कुड बी दिस कुड बी अ पर्सन, मे बी, क्योंकि दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्सन हो सकती है जो ये ऑफ़र आपको दे रही है, या ऑफ़र आपको देना चाहती है काम में. सो बट यू आर नॉट लुकिंग एट इट. विद द सन इन द रिवर्स, आपका सन ऐसे था तो ऐसे था आपका सन. तो सन इन द रिवर्स मीन्स कि आपकी तबीयत शायद थोड़ी ख़राब हो सकती है, या फिर आप यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट थिंग्स. तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पास जॉब के बाहर भी कोई जॉब ऑफ़र आपके पास आने वाला है. समबडी वुड वांट टू अप्रोच यू, किसी के थ्रू आएगा, नॉट नेसेसरली अ वुमन, दिस कुड बी अ मैन ऑल्सो. बट यू आर नॉट फीलिंग वेल और वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट द न्यू जॉब ऑफ़र, या फिर शायद आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब या तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ बीमार है. नाउ लेट्स सी योर हेल्थ. you've got the Knight of Swords in the reverse, you've got the Hermit, and you have got the Six of Swords. ये तीनों कार्ड्स आपके आए हैं हेल्थ में, एक्वेरियस. तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही शांत रहें, काम रहें, कूल रहें, और सोचने समझने की शक्ति रखें कि आखिर मतलब अपने को समझें, अपनी बॉडी को समझें कि आप क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं. आप थके हुए भी दिख रहे हैं, तो यू शुड थिंक कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी सॉर्ट्स कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो कहने का मतलब मेंटली काफ़ी टायर्ड दिख रहे हैं मुझे तो. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. तो आपको मतलब शांत रहने की ज़रूरत है. आप किसी शांत जगह पे जा सकते हैं. सिक्स ऑफ सॉर्ड्स मतलब ट्रैवलिंग टू अ कामर प्लेस जहाँ आपको ज़्यादा शांति मिले. और आप अकेले भी हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अकेले होते हुए भी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी. हेल्थ आपकी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ ज़्यादा एजिटेटेड दिख रही है, मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है. तो आप थोड़ा सा काम रहें, कूल रहें, और बहुत ज़्यादा एजिटेट ना हो. दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. नाउ लेट्स सी योर लव लाइफ. लव लाइफ में you've got the card the Wheel of Fortune, the Ace of Cups, and the Page of Cups. तो very nice cards you've got, but only the thing is that the wheel is in the opposite. तो Wheel of Fortune जो है वो आपके उसमें भी अपराइट नहीं, रिवर्स है. तो व्हील आपका बदल रहा है. आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक कोई ऑफ़र लेके आने वाला है विद द एस ऑफ कप्स. ये पर्सन यंगर हो सकता है, एंड दिस इज़ द पेज ऑफ कप्स. तो आप एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आए, स्ट्रॉन्ग केस आए, लेकिन जो पर्सन आपके इस कप के चारों ओर दिख रहा है वो एक पेज की एनर्जी का है. तो दिस कुड बी यंगर टू यू, और मे बी दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू फॉर समथिंग, मगर आप ये कप लेंगे कि नहीं लेना चाहते ये आपके ही ऊपर है. और व्हील इन द फॉर्चून, तो कोई पर्सन आप ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहते जो आप पहले बार बार कर चुके हैं, क्योंकि व्हील का मतलब है बार बार करना.
और व्हील ऑल्सो डिपिक्ट्स जुपिटर इन एस्ट्रोलॉजी। तो जुपिटर अभी बहुत ज़्यादा जो है वो अधिकारी हो रहा है, मतलब कि इट इज़ आउट ऑफ बाउंड्स। तो ये काफ़ी जल्दी रिजल्ट देगा, ऑल्दो इट्स अ बेनिफिट प्लैनेट। और आई थिंक इफ़ यू आर एक्वेरियस राइजिंग, तो ये आपके छठे घर में, 6th हाउस में इट इज़ गोइंग टू गो। सो 6th हाउस प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम्स, योर डेली रूटीन, योर फोकस, मनी, वर्क, एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व इन दिस। तो आपके पास आपके लिए पता बट अच्छी न्यूज़ है कि देयर इज़ एन ऑफर मेड बाय अ पर्सन हु वांट्स टू अपॉलोजाइज टू यू, बट यू थिंक ये बार बार ऐसे चलता रहता है, ये पर्सन ऑफर देता है, एंड ये कोई सीरियस इसकी कोई आपकी बातचीत नहीं हो पाती है, या वो सीरियसली उस चीज़ को नहीं लेना चाहता है, दे वांट टू टेक इट एज अ फन। सो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ। और आपकी लव लाइफ में आपकी फीलिंग्स क्या हैं? आपकी फीलिंग्स है मिस्टेक्स। तो ये शायद आपका कोई पुराना रिश्ता है। मिस्टेक्स का मतलब है कि आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो शायद उन्हें लगता है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता था वो एक मिस्टेक था, और उनको ऐसा लगता है कि वो काश वो उसको सही कर सकते होते, बट आई मीन दिस इज़ अ वेरी, आप दोनों का रिश्ता यानी कि टूट चुका है, फिर भी आप में से कोई तो है जो कि उनसे बातचीत करना चाहता है। एंड सेकेंडली जो आपके पार्टनर का है वो आ रहा है कि ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। उनको ब्रोकन महसूस हो रहा है कि भाई रिश्ता टूट चुका है, एंड दे फील वेरी बैड अबाउट इट, एंड दे फील ब्रोकन। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें और एफर्ट्स करने चाहिए थे, but nothing to worry, things are going to get on track. So this is what I have for you, Aquarius. I hope you got something from it. Please hit the like button and see you next time. Bye.